ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर एक नूतन अध्याय आज आरंभ करिबा, जार शीर्षक हेउछि चित्त शक्तिर एकांत केन्द्रीकरण और अज्ञान, तपशक्ति और अज्ञान। आरंभ करिबा। आपणार विश्वात्म सत्तारे ब्रह्म हेउछि स्वरूपतः एक एवं बहु। सेठारे एक बहु को जानिछि ओ बहु एक को जानिछि। दुहे आपना को परस्परर अंतर्भुक्त रूपे देखुछन्ति। ब्रह्म कथाटी कहा जाउछि जे कि समग्र विश्वर आत्मा स्वरूप। सेई ब्रह्म हेउछन्ति अल्टीमेट रियलिटी, जहाँ को कहा जेबो जे ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी, द सुप्रीम formless and transcendental source of all existence. It is the essence of everything and absolute truth. ये हूँ ब्रह्मकर डेफिनेशंस। कौन सी ना अल्टीमेट रियलिटी, चूड़ांत वास्तवता, दी सुप्रीम, फॉर्मलेस एंड ट्रांसडेंटल सोर्स ऑफ ऑल एक्जिस्टेंस। सबुठ बेसी गुरुत्वपूर्ण कथा है दी सोर्स ऑफ ऑल एक्जिस्टेंस। जमती गंगोत्री गंगा नदीर सोर्स, किंतु से बहुधा विभक्त होइछि, बहु उपनदी ता सहित मिशिछि, किंतु तार सोर्स होउछि गोटिए स्थिति, गोटिए स्थान। सेहीपरि जेते एक्जिस्टेंस आमे देखुचु, गछ देखुचु, पहाड़ देखुचु, नदी देखुचु, समुद्र देखुचु, जीव जंतु मनुष्य समस्त देखुचु, तार सोर्स होउछि गोटिए ब्रह्म। इट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, इट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ होउछन्ति ब्रह्म, किंतु आउ जेते सत्य आमे देखुचु, जेते वास्तवता आमे देखुचु, ये सब होउछि रिलेटिव ट्रूथ। ब्रह्म सत्य, श्री अरविंद कहिले जगत मध्य सत्य, किंतु ब्रह्म सत्य आउ जगत सत्य समान सत्य नुहंती। ब्रह्म सत्य हेउछन्ति एब्सोल्यूट ट्रूथ, आउ जगत सत्य होउछि रिलेटिव ट्रूथ। माया नुहे, मिथ्या नुहे जगत। ए रिलेटिव ट्रूथ को एब्सोल्यूट ट्रूथ रे परिणत करिवार जो सामर्थ्य, से सामर्थ्य पूर्ण जोगर अछि। अन्य जोगरे से सामर्थ्य नथिबारु पूर्ण जोगर आवश्यकता पड़िला। तेणु माँ श्री अरविंद को धरावतरण करिबा पाई पड़िला। रिलेटिव ट्रूथ को माया बोलिकरी कहा जाई, बरं अन्य जोगरे ताको छाड़ी देवार व्यवस्था थिला। श्री अरविंद आ माँ कहिले जे ए रिलेटिव ट्रूथटा छाड़ी देले ताहा तार विशेष किछु उपकार हब नाही। पलायन विजय गौरव आणिबनी, बरं सेई ता भितरे जो खादटा अच्छी, से खादटा को जदि सुनारे परिणत कर दिया जाई पारिबो, ताहाले ए पृथ्वी स्वर्गरे परिणत होई पारिबो। एवं जहाँ से करी निजे कले एवं वर्तमान मध्य सूक्ष्म भाव रे रही करूछंती। तेणु जहाँ कहले अल्टीमेट
ट्रुथ ब्रह्म सीए सी एक आउ बहु होइछंती लीला पाई सी निराकार भाव एक साकार रे अनेक से निर्विशेष रे एक सविशेष रे अनेक से निर्गुण रे एक सगुण रे अनेक तेणु एक समय रे एका धार रे से हेइछंती एक आउ बहु एवं दुहीं को भल भाव रे जानिछंती अर्थ ए समग्र विश्व जगतर आत्मा भाव रे ब्रह्म अधिष्ठित ब्रह्म को प्रत्यक्ष भाव रे नहेले पछे परोक्ष भाव रे जेतिकी ए विश्व जगत बुझीची अनुभव करिची मानव जाति सेतिकी बुझी नाही कारण मनीष भितरे अहं रही ताकू रोकीची ब्रह्म को बुझीबा पाई गच्छ जेतिकी तांकू अनुभव करूची ताठारू हुए तो मनीष कम अनुभव करुची गच्छर नीति नियम से पालन करुची प्राणी को जो नीति नियम करि दिया जाइची ब्रह्म करछंती हे मानुची एबे मध्य आज तारीख रे भी मानुची किंतु मनीष 200 वर्ष तले जेतिकी मानुथिला 100 वर्ष तले जेतिकी ब्रह्म को मानुथिला 50 वर्ष तले जेतिकी मानुथिला आउ मानु नाही अहंता भितरे रही ताकू मानिबाकू दौ नाही प्राणी जगत भितरे अहं नथिबारु से ब्रह्मंकर निर्देश मानी चलीछि गच्छ मानी संध्या बेले सोई पड़िबो गच्छ संध्या हेले सोई पड़िबो मनीष राति 3टा जाए टीवी देखिबो नानादी प्रकार मेसेज छाड़िबो किंतु प्राणी तार ठीक जहाँ को कहा जाइछि तो एया खाइबू तो सेया खाउछि जहाँ को कहा जाइछि ए कथा खाइबू नाही से खाउ नाही संध्या हेले कौन सी पशुपक्षी पशु खाइबे बरंग गृहपालित पशु खाइबे जंगल पशु नुहे पक्षी तो जमा छुईबे नहीं ते गृहपालित हुंतु कि अरण्य पालित हुंतु राति रे आउ सेमाने खाइबे नहीं पक्षी कथा मु कहूँ कहीं ना तांको मानिछंती ब्रह्मंकर निर्देशनामा को से मानिछंती मनीष को किछि मानिबार नहीं मनीष किछि मानिबा नहीं हाँ तेणु ताहा उभय थेले एक आउ बहु उभय को जानिछंती ब्रह्म को एक आउ बहु से परस्पर जानिछंती वस्तुतः ब्रह्म हेउची एक एवं बहु उभयर अतीत पुणी जी कि ब्रह्म कौन ना एक आउ बहु आमे गत थर पढ़ुथिले जे आउ गोटे स्थिति अच्छी साकार निराकार पुणी आहुरी गोटे ऊर्ध्वर स्थिति अच्छी जहिरू ए निराकारत्व और साकारत्वर स्थिति से पर्यंत जीवाकू हब बोलिकी आम पाठ कहूँ केवल निराकार को उपलब्धि करदेले पूर्ण जोगर लक्ष्य पूर्ण हब नाही तार ऊपर को जो सच्चिदानंद अच्छंती जी मूल दी सुप्रीम दी ओनली जहाँक ठारू ए सबू कथा संभव होइछि तेणु केवल एवं ताहा उभय भितर संबित संपन्न हो रही तेणु केवल जेतिकी बेले सत्तागत एक आंशिक ज्ञान और आंशिक क्रिया मध्य चेतनार कौन से अभिनिवेश निजक मग्न कर पकाए एवं केवल सेतिकी को छाड़ी अवशिष्ट सबू किछि को आपणार संबित मध्यरु बहिष्कृत करी रखे सेतिकी बेले ही एक गौण प्रतिभासर रूप ग्रहण करी अविद्यार सृष्टि होई पारे। अविद्या केतेबेले आसुची जेतेबेले आमे एक को देखी
अनेक को भूली जाऊँ ताले अनेक को देखी एक को मध्य भूली जाऊँ से जो विस्मृत अवस्था अविद्या पशि आसुछ जेतेबेले आमे एक समय रे एक बहु को अनुभव करि पारिबु सेतिक बेले अविद्या घुंची जीव घुंची जीव अविद्या और रहिबनी जहाँ एपर्यंत संभव होई नाही तेणु अविद्या से प्रातिभाषिकतार आसी सेतेबेले हुए तो एक बहु अनेक को बहिष्कृत कर रखी केवल निज भीतर अभिनिविष्ट होई रहे अथवा एकर सर्व अवगतता को बहिष्कृत कर देई बहु बा अनेक केवल आपणार क्रिया भीतर ही अभिनिविष्ट होई रहंती। प्रकृत में एक बहु आउ अनेक को बहिष्कृत कर देई जदि पूरा एक आउ अनेक को अतिक्रम करी आउ एक स्थिति को गले आहुरी अधिक रु अधिक उपलब्धि करी हब दी ओनली दी सुप्रीम को कारण तांकर निराकार रूप को मध्य अतिक्रम करिवार अछि साकार रूप को अतिक्रम करी निराकारत्व रे निराकारत्व को अतिक्रम करी मध्य आहुरी चेतनार अग्रगति करने को पड़िबो एवं एक समय रे जेतेबेले एक बहु और एक बहुर ऊपर थिबा स्थिति को तीनोटी जाक स्थिति को एकाधार रे एक समय रे उपलब्धि करी हबो सेतिकी बेले ही पूर्णता आसीबो कि दिव्य जीवन संभव हबो केवल निराकार उपलब्धि तो करा जाई सारिची दिव्य जीवन आछि कि आसी नाही कारण तार ऊर्ध्व को जीवा को आहुरी पड़िबो दिव्य जीवन पाई जो कथा ए अध्याय रे चर्चा होईची अन्य अध्याय मानकर मध्य ताहा आलोचित होई सारिछि पड़िबो अथवा व्यक्ति सत्ता केवल निज भितर केंद्रीभूत बा अभिनिविष्ट होई रहे एवं परम एक तथा अवशिष्ट बहु उभय को आपणार क्षेत्र भितर बहिष्कृत कर रखे आमे को स्थिति रे अच्छे ना निजे निज को देखुचे बा एक को देखिले आमे अनेक को बहिष्कार कर देइछु मो मते जदि देखुची मो अन्य मान को सही समय देखि पारु नाही खाली स्थूल दृष्टि कथा पड़ी नहीं साधारण टिके सूक्ष्म दृष्टि मध्य मु मते जेतेबेले विश्लेषण करुची मो अन्य मान को ठीक सही समय रे विश्लेषण बा विचार करि पारु नाही बहु आउ एक भितरे अविद्या गोटे टाणी देइछ गोटे कांथ तैयारी कर देइछ फल रे एक को देखिले बहु को देखि हो नहीं जदि एक को बाद करदेव बहु को देखिब ताले एक को भी देखि हो नहीं कहिबार अर्थ जदि साकार को बाद करदेबू निराकार को हुए तो देखिबू किंतु निराकार को देखिला बेले साकारटा बाद पड़ जाइथबो दीटा जाक कथा को देखी तार ऊर्ध्व को गले जाकर पूर्णतार प्राप्ति हब अनेक कहिले व्यक्ति सत्ता सेतेबेले ताठारु पृथक होई रहिथिबा और ता प्रत्यक्ष संवित्र आयतन भितरे प्रवेश कर नथिबा एकक गुड़िकर समष्टि को ही बुझाए अनेक कहिले कौन ना व्यक्ति सत्ता एवं ताठारु अलगा होइकी रहिथिबा जेते जेते सत्ता अछि ना ए समस्त सत्तार गोटे समन्वित विभव सेईटा ही असल अनुभव्य सत्ता आमे एक समय रे ताहा करि पारु नाहु गोटे गछ को देखिले ता भितरे थिबा ब्रह्म को आमे अनुभव करि पारुनु आमे आ गोटे मनुष्य को देखिले अनुभव करि पारुनु आमे निजको मध्य निजे जेतेबेले विश्लेषण करने को चाहूँ निजर ब्रह्मत्व को अनुभव करि पारु नाहु तेणु आमे एक रे थिला बेले अनेक को भूली जाउछु अनेक माने अनेक व्यक्ति कथा पड़े अनेकत्व ब्रह्मंकर अनेकत्व को भूली जाउछु एकत्व रे थिला बेले आउ जदि इच्छा करी केतेबेले अनेकत्व को भाबिबु कल्पना करिबु ताले एक को भूली जाइथिबु आमे कौन बुझू ना एकक गुड़िकर समष्टि ही अनेक ये हूँ आउ एक भ्रम ये आउ एक
ବୃଥା ବୃଥା ପରିକଳ୍ପନା ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ନା ଏ ଯେତେ 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 ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏତେ ବାଗରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଧର ଯେତେ ଯେତେ ଗଛ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକୃତିର ଯେତେ ବିଭବ ଏ ସବୁ ସବୁ କଥାକୁ ମିଶେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପ ହେବ। ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ପତ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଗୋଟି 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 କରି ଆମେ ଭାବନାରେ କଳ୍ପନାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚେତନାରେ ଆମେ ଏମିତି ମିଶେଇ ଦେଇ ଭାବିପାରିବୁ ଭାବି ତ ପାରିବୁନି। ଯଦି ଭାବିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପ ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପ। ମାତ୍ର ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ କେତେ କେତେ ଗଛ ଗଲାଣି ଚାଲି ସେ କୁଆଡ଼ିକି ଯାଇଛି ତାଙ୍କରି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଆସିବାର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନା ଯେତିକି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ରୂପ ତାଙ୍କ ସବୁ ଯେତେ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁକୁ ପ୍ଲସ୍ 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 କରିଦେଲେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନବିକ ରୂପ ବା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ନୁହେଁ କେତେ ମଣିଷ ତ ଗଲେଣି ତାଙ୍କର ହିସାବ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ହିସାବ ବି ରହିବା ନା ନାହିଁ। ପୁଣି କେତେ ଆସିବେ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କେ ତା ହିସାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏକ 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 ମିଶାଇ ଦେଲେ ବହୁ ହେଇଯିବେ ତା ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ସିଏ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଇଁଠା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନ ତଦ୍ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ନ ଶଶାଙ୍କୋ ନ ପାବକଃ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଉଦ୍ଭାସିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନା ଅଗ୍ନି। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠିକି ମନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନର ଗେଟ୍ ପାସ୍ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ଚୈତ୍ୟ ସୂକ୍ତାଙ୍କର ଅଛି ମନର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯତ୍ର ବାଚୋ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ ଯେ ଯତ୍ର ବାଚୋ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସେଠି ବାଚ ମାନେ ବଚନ ସେଠି ଯାଇପାରିବନି। ବଚନରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ ତାଙ୍କୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବାଙ୍କ ମାନସ ଗୋଚର। ଅବାଙ୍କ ମାନେ ବାକ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଆଉ ମାନସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଚର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ମା ଶ୍ରୀରାମ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ନିଜେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ। ଅହଂର ଆବରଣକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଙ୍କ କୃପାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଅହଂର ଆବରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦଉ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଅଥବା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଐକାନ୍ତିକ ଅଭିନିବେଶର ସେପରି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଧାନ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ବି ହୋଇପାରେ। ଏକ ଭେଦଧର୍ମୀ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦମୂଳ ଚେତନାର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅଭିନିବେଶ ଆସି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଲେ ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ବହୁ ପୁଣି ଏକ ବହୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥିତି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ କଥାକୁ ଆମେ
अनुभव करवा दरकार पूर्णता पाई। मात्र से अभिनिवेशटी यथार्थ आत्मार भूमि उपर संगठित हुए ना सक्रिय सत्तार शक्ति भितर अथवा प्रकृति भितर होता है। आमे जे चाहूँ जेते साधना आगरू अच्छी साकार निराकार बा से ब्रह्मक पर्यंत जे ता ऊर्ध्व को जाइछंती सेमाने से प्रकृति भितर जाइछंती। आत्मिक स्तर रे कहीं जाई नाहंती, आत्मिक स्तर रे मुक्ति पर्यंत जाइछंती। निराकारत्वर अनुभव होइछि किंतु से आत्मिक स्तर रे अनुभव होइछि जो अनुभव कौन देइछि ना मुक्ति देइछि। श्री अरविंदर पाठ आहुरी ऊर्ध्व को जीवाक पड़िबो। आहुरी ऊर्ध्व को गले रूपांतर कथा आसीबो और से रूपांतर ही दिव्य जीवनर सृष्टि करिबो। तेणु आत्मार भूमि उपर प्रकृत रे आत्मार भूमि उपर सेते बेसी संगठित होई नाही जेते पर्यंत एजावत साधना करा जाइछि आध्यात्मिकता क्षेत्र रे। ये होची एपरी एक पूर्ण जोगर आध्यात्मिकता जहाँ नूतन आध्यात्मिकता बोली कहा जाउछि। श्री अरविंद ताकू जेतिकी चलीछि जो आध्यात्मिकता पूर्ण जोग आगरू से प्राचीन आध्यात्मिकता बोली कहउछन्ति। जो सृष्टि वर्तमान चलीछि से प्राचीन आध्यात्मिकतार प्रभाव रे ताकू से पुरातन सृष्टि बोली कहउछन्ति। नूतन सृष्टि आसीबार अपेक्षा रे अछि। जो सृष्टि रे कि ए सबुर व्यवस्था रहिबो नाही सेठी चैत्य सत्ता आग को आसीबो एवं से ही लीड करिबो। लीड कले पूर्णता प्राप्ति हब ए ब्रह्मंकर उपलब्धि क्षेत्र रे। यही मतटी को आम अन्यान्य मत गुड़िक अपेक्षा अधिक समीचीन बोली मन करी ग्रहण करुचु। कारण यहीटी को छाड़िया अन्य जेतोटी मत रही सेगुड़िक मध्य कौन सी आपना गोड़े छिड़ा हो पारे नाही किंबा जगत अस्तित्वर सकल तथ्य गुड़िक सहित आदौ खाप खाई पारे ना। तमाने जगत अस्तित्व आ सूक्ष्म ब्रह्म स्थूल अभिव्यक्ति तांकर एवं ता उपरे थिबा तांकर आहुरी उपरे स्थिति सच्चिदानंद स्थिति ये ही प्रकृत रे एतिकी कथा ही एसेंस। आउ जेते जेते कथा एपर्यंत स्थिरीकृत होईछि ताहा को विचार को नेले मनुष्य गोलमाल रे पड़ जिबार संभावना अच्छी। श्री अरविंद कहउछन्ति यहाँ ही ता भितरे सार कथा। आपणार समग्रता ही जदि समग्र ब्रह्मर धर्म हुए तेबे ताहाकु कदापि अविद्यार जनक बोली कहा जाई पारिबो नाही। सी जदि समग्र भावरे अछंती पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णमेवा वशिष्यते। तेणु पूर्णरु पूर्ण आसी जदि पूर्ण हैला पुणी अवशेष भी पूर्ण रहिला ताहले अविद्या आसिला केतेबेले आसिला केउठो ना अविद्या आसीछि आम भितरे थिबा जो एक सामग्रिकता को न देखी पारिबार सामर्थ्य बा जेतिके आमर सीमित सामर्थ्य जो थे को एक देखिले बहु को देखी पारिबु नहीं। बहु को जदि अनुभव करिया चाहिबु ताले एक को भूली जीवु। तेणु से भीतर देई अविद्या पशि आसुची। प्रकृत रे अविद्या ब्रह्मक भीतर आसीनी ब्रह्मक भितरे नाही। अविद्या अछि अहं द्वारा। अविद्या ही अहं अहं ही अविद्यार मूल उत्स हो जाइछि जोटा ब्रह्मंग भितर नथिले मध्य लीला पाई से ताकु से तैयारी करिसंती तांका आनंद पाई से तैयारी करिसंती जहा मध्य दरकार थिला नहले एते बहुत्व संभव है न थांता। एक रु सब एक ही होता। एते प्रकार फूल एते प्रकार वासना एते प्रकार स्वाद एते प्रकार रंग ए सब कथा गुड़िक संभव हो न थांता। किंतु से कथा गुड़िक संभव
ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାନେ ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗକୁ ଭେଦ ଭେଦ କରି ତାହାର ବିପରୀତ ଏହା, ଧଳାର ବିପରୀତ ନାଲି, ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଅନ୍ଧାର। এই যে বিপরীত ধর্মী কথা গুড়িক আমি ভাবুছু সেগুড়াক তাহা নকরি ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ, ଆଲୋକରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ, ଏହିପରି ଏକ ଚେତନା ବିକାଶ କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆଉ ତାହା ନହେବାରୁ କିଏ ତାହା କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନ୍ଧାର ଇଜ୍ ଅନ୍ଧାର, ଆଲୋକ ଇଜ୍ ଆଲୋକ, ସକାଳ ଇଜ୍ ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଜ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ନା ସକାଳର ବିପରୀତ, ରାତି କ'ଣ ନା ଦିନର ବିପରୀତ। ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା। ବୁଝି ହେଉଛି? ଯିଏ ରାତି ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ମହତ୍ଵ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଘଟି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ସେହି ସମଗ୍ରତା ସ୍ୱଭାବତଃ ଏକ ସର୍ବଗତ ଚେତନାକୁ ବୁଝାଇବ। ଆପଣାର ସମଗ୍ର ଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରମ ଏକ ବହୁ ବା ଅନେକକୁ କଦାପି ଆପଣାର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ବହୁ ସବୁ, ସେ ଆମ ଆୟତନଟା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଯେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିପାରିବ। ଏକ ରହିପାରିବ, ବହୁ ବି ରହିପାରିବ। ଆୟତନ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଛର ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ କଥା ହୁଏତ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏତେ ବେଶୀ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ। ତଥାପି ସେମାନେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଜୀବନ୍ତ ଭାବିକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ କି? ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲଙ୍କା ନଥିଲେ ମୋଡ଼ିକିରି ଆଣୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଜଣେ କହିଲା ଏ ଲଙ୍କା ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ ଗଛ, ନା ଶୋଇଥିବ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି କାହିଁକି? ଯଦି ବେଳାରେ ଲଙ୍କା ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ି ନ ଆଣିବା ରାତି 10ଟା ବେଳେ, କାହିଁକିନା ଜୋଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଦରକାର। ହସ ମାରିଲା ରାମ, କହିଲା ଜୋଇଁ ବଡ଼ ନା ଗଛ ବଡ଼, ଜୋଇଁ ବଡ଼ ନା ଗଛ ବଡ଼? ଭାଇ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ନାଇଁ, ଜୋଇଁ ବଡ଼ ନା ଗଛ ବଡ଼? ଦାଦା ହଁ, ଜୋଇଁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଜୋଇଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଗ ଲଙ୍କା ତ ନାହିଁ, ଜୋଇଁ ଖାଇବାକୁ ଖୋଜିଲେଣି। ବାଡ଼ିରେ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଅଛି, କିଏ ଆଣିବ? ନା ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକେ ଦୌଡ଼ିଲେଣି। ରହ ରହ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ରହ ରହ, ଜଣେ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଣିବୁ, କାହିଁକିନା ଜୋଇଁଙ୍କ ଖୁସିଟା ଆମର ଆଗ ଦରକାର। ଯଦି ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗଛର ଜୀବନ ଅଛି, ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଥରେ, ଓହୋ ତାର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁନି, ସିଏ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁନି କି ମାରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିବାରେ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ଏତେ କଥା ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛୁ କି? ଆଉ ତ ପ୍ରାଣୀ କଥା ଛାଡ଼, ଚାରିଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ କି କଲବଲ, ସେ ଗଲାବେଳକୁ ତ ଭିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ା ହେଇକି ଯିବନି? ଆଉ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଯିବ? ତାକୁ ଭିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଠେଲିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାର ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଠେଲା ହେବନି ପଛରୁ?
सी जे विचित्र ध्वनि करुथब जहा हो तेणु केते अनुभवर अभाव अच्छी मनुष्य पाखरे एथरे ब्रह्म प्राप्ति कहीं रही आपणार कारण से बहुर आदौ कौन से अस्तित्व ही संभव हो ना कारण जो मनुष्य निज भीतर निज एक बही बहिष्कृत कह अर्थ जे एक आउ बहुत उभय को मध्य उभयर को अतिक्रम करने को पड़ो खाली एक बांधी हेले हेनी कि बहु को गले हेनी दीटा जाक कथा को आहरी ऊर्ध्व को जावाक पड़ो केवल एतिकी मात्र कह जाई पारिबो जे विश्वगत लीलाभूमि अपसरी जाई परम एक हुए तो आत्मचेतनार कौन से एक भूमि रे अवस्थित रही पारिबे जहा फल कि व्यक्ति सत्ता मध्य भी से सेहीपरि एक गतिस्पंदनर संगठन कराई पारिबे ताने बहु को अतिक्रम कले आहुरी एक स्थिति अच्छी से स्थिति जो एक स्थिति को आने को पड़ो ताको अनुभव करने को पड़ो अर्थ निज भितरे खाली बहुत को अनुभव कले चलो ना बहुतर ऊर्ध्वरे जी अच्छा अनुभव करने को पड़ो आपणार अखंड समग्र भावरे हेउ अथवा अनेकर अंतर्गत प्रत्येकटी आत्मा बा सत्ता भितरे हेउ बहु बा अनेक कदापि परम एक किंबा अन्य मानक विषय रे प्रकृति रे अज्ञान जनित होई रही परिबे नाही तेणु अज्ञानता आउ रहिबो नाही जेतेबेले एक ओ बहु एक समय रे एकाधार रे अनुभूत हेबा सहित एक बहुर उच्च मध्य अनुभूत हेबे सेतेबेले आउ अज्ञानता बोली रहिबो किछि रहिबो नाही कारण जेतेबेले आमे अनेक बोली कहूछु सेतेबेले तद्वारा सबुरी भितर रहितिबा सेही गोटिए दिव्य परम आत्मा को ही बुझुछु एकथा सत्य जे एई क्षेत्र रे सेही आत्मा व्यक्ति भावापन्न होई रहिछन्ति मात्र तथापि से एक अखंड सर्वात्मतारे अपना चेतन सत्तार भूमि उपरे सबुरी सहित एकात्म होई रहिछन्ति तेणु आमे जोटा भाबुछु जे से आत्मिक स्तर रे ही सी सबु भितरे समस्त भितरे रहिछन्ति तांको से बाट दे प्रथमे आगे उपलब्धि आरंभ हब अर्थ व्यक्तिगत स्तर रे आत्मार आविष्कार हब जहाँ को पूर्ण जोगरे चैत्य सत्तार आविष्कार बोली कहा जाई पारिबो से चैत्य सत्तार आविष्कार हेबा द्वारा नमस्कार अन्य मानकर चैत्य सत्ता को आविष्कार करिहब बा आत्मा को आविष्कार करिहब मन द्वारा अन्य मानकर जो आत्मा को आविष्कार करा जाई पारिबो नाही निजर आत्मा को प्रथम आविष्कार करिया पड़े जहाँ को कहा जाय आत्म आविष्कार से आत्मा आविष्कार द्वारा गछर आत्मा को प्राणीर आत्मा को मनुष्यर आत्मा को आविष्कार कर से आलोक रे से आत्मा मान दिशिबे को आलोक रे चैत्य सत्तार आलोक रे एवं अन्य दिगरे अनादि विश्वातीत परम सत्ताटी सहित भी एकात्म होई रहिछन्ति तेणु समस्ते सेई विश्वातीत सत्तांक सहित अछन्ति कारण से सोर्स रु समस्ते आछन्ति किंतु आमे अनुभव करि पारुनु कारण आमे निजको एपर्यंत आविष्कार करिना निज को आविष्कार कले अन्य मान को आविष्कार करहब अन्य मान को अर्थ निजर आत्मा को आविष्कार कले अन्य मानकर आत्मा को बा निज भितर अन्य को अन्य भितर निज को सेते बेले देखि हब तेणु अविद्या कदापि आत्मार चेतनागत एक स्वाभाविक लक्षण नुहे
तेणु अविद्या आत्मारे नाही, ब्रह्मंक ठारे अविद्या नाही, दी ओनलींक पाखरे ठारे अविद्या नाही। अविद्या ताहले कोठी अच्छी ना अहं भितरे अविद्या अच्छी। एवं से कथाटा केतेबेले संभव होची ना जेतेबेले एक आ बहु भितर आमे गोटे बाड़ पकई देछु। आमे गोटे ठाकुर मूर्ति को देखुचु, मूर्ति को देखिला बेले आमे से मूर्तिर जो मूर्तित्व को अनुभव करि पारनु। उदाहरण आमे श्रीरामंकर मूर्ति को देखुचु, ठीक से समय रे मूर्ति सहित श्रीरामत्व को मिसेईकरी देखी पुणी श्रीरामंकर जो उत्सव को देखि पारुछु कि भाई कहंतु। श्रीराम को मूर्ति को देखिले मागुचु कौन पूजा करुचु से सब अलग कथा। श्रीराम त्व अच्छी ना नहीं, त्व को मूर्ति भितर देखि पारुचु कि जदि त्व को देखिलु ताहले मूर्ति गला। त्व दिसिला, त्व अनुभव है, कौन कौन सब दिसिला? पितृ सत्य दिसिला, भ्रातृ प्रेम दिसिला, ओ दिसिला। तो परा मूर्ति कुआड़े गला नहीं। श्रीकृष्ण को देखला बेल को तल्लीन कहीं कौन कि सियाड़े ओ बंशीध्वनि वृंदावन कौन कौन से को अनुभव है। अनुभव जदि हुए श्रीकृष्ण त्व ताहले मूर्ति से को आउ दिशब ना, दिशब ना। जदि जड़े कह कटकट कटकट कर देखी, कटकट कटकट कर देखी, से हाफ सेकेंड देखिब किंतु धरी रखी पारिब नाही समग्र समय। किंतु पूर्ण जोगरे एक समय रे सबू कथा को श्रीकृष्ण को श्रीकृष्ण त्व को पुणी जोठु श्रीकृष्ण आसिले जो चेतनारू जो मूलरू मूल उत्स ये सबू को मिले धरिबा देखिबा ये एते सहज नुहे जहाँ मन द्वारा हम ना, चैत्य सत्ता द्वारा ताहा संभव हम। तेणु अविद्या आत्मार लक्षण नुहे, एपरिकी व्यक्ति आत्मार मध्य स्वभावगत लक्षण नुहे, विश्वात्मार नुहे कि व्यक्ति आत्मार नुहे। सेतेबेले ए जेतेबेले कार्यकारी होइतिबा अवस्था चेतन शक्ति आपणार संरचना गुड़िक मध्य मग्न हो पड़े एवं आत्मा तथा प्रकृतिगत समग्र सत्यटी विषय विस्मृत हो रहे, सेतिक बेले ताहार कौन से एक विशेष अभिमुखी क्रियार परिणाम रूपे अज्ञानर आविर्भूत हुए। से जेतेबेले निमग्न हो जाती आपणा भितरे गोटे निमज्जन शक्ति अच्छी, गोटे भासमान शक्ति अच्छी, गोटे निजक अनुभव करिवार शक्ति अच्छी ब्रह्मंकर। जेतेबेले से आत्म निमज्जित हो जाती तांको सृष्टि भितरे सेतेबेले से आत्म विस्मृत हो जाती, नहेले सी ए सृष्टि रे परिणत होई पारिबे नाही। से जेतेबेले आत्मविस्मृति तांकर आसे सेतिबेले अविद्या धसेई फसे। ब्रह्म आत्मविस्मृत अर्थ नुहे दे निजको हरे दियंती, ता नुहे निजे एते एते तल्लीन हो जाती जे आउ टिके अलगा करी बा निजर स्वतंत्रता को से न रखी ता भितरे पूरा हजी जाती, तल्लीन हो जाती जो सृष्टि भितरे। आ सेतिकी बेले टिके निज ठारू निजे दूरे गला परी अनुभव करती
ଆଉ ସେଇ ଅବକାଶରେ ଅବିଦ୍ୟା ପଶି ଆସେ। ତାଙ୍କରି ଅନୁମତି ନେଇ ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ପଶିଗଲା। ଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଆଲୋକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ, ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଦୂରତା, ଏଇ ଦୂରତାର ଫାଙ୍କ ବାଟେ ପଶି ଆସିଲା ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ତାହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି, ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାରୁ ଏଇ ଦୂରତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଏ ପଶି ଆସିଲା? ଅବିଦ୍ୟା ପଶି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୂରତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ନା ଦରକାର ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଦୂରତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାହା ତମେ ସେଇଆ ହୁଅ। କେହି ଏ କଥା କହିନଥିଲେ, କେହି କହିନଥିଲେ, ନା ଶ୍ରୀରାମ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୁଁ କହୁନି ସେମାନେ କହିନଥିଲେ, କାରଣ ସମୟ ସେଥିରେ ଆସିନଥିଲା। ବରଂ କହିଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। କହିଲେ କି ଆଉ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅ। ଭାଇ କହିଲେ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୋତେ ପାଇବ। କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଶରଣ ନେଲେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମା ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବ। ମୁଁ ତମର ଗୁରୁ ହେଇ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବି। କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠ, ଏବଂ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ତମେ ସେଇଆ ହୁଅ, ଅର୍ଥ ତୁମେ ବି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ତମେ ଖାଲି ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ତମେ ଆସିଲେ ପାଦେ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଗଡ଼କୁ 10 ପାଦ ଯାଇ ତମ ହାତ ଧରି ସହଯାତ୍ରୀ ହେବି। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ନା, ହଁ ସହଯାତ୍ରୀ କିଏ ହେବ। ଏମିତି ବର୍ଷା ଘଟୁଛି, ଏମିତି ସେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଓଃ ବରଫ ଖାଲି ପଡ଼ିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତଥାପି କିଏ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇବ କି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ କି? ଆସିଲେ ମୁଁ ହାତ ଧରି ନେଇଯିବି। କେହି ଏ କଥା କହିଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଅସଲ ବିଦ୍ୟା। এই ବିଶେଷ ଅଭିମୁଖୀ କ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ରୂପେ ଅଜ୍ଞାନର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଆମେ ବୁଝିଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଫାଙ୍କରେ ପଶି ଆସେ। କେଉଁ ଫାଙ୍କ? ନା ଏକ ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିନା ଏସେନ୍ସଟା ଥିଲା, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି ଦୂରତା ରହିଲା କି ନାହିଁ? ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ସେଇ ଫାଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ ପଶି ଆସିଲା ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାଙ୍କଟା ବନ୍ଦ ହେବ, ଫାଙ୍କ ରହିବନି। ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସହଯୋଗ କଲେ ଫାଙ୍କ ରହିବନି। এই କ୍ରିୟାଟି କଦାପି କାରଣ କୌଣସି ଆଂଶିକ ଚେତନା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ହେଉଛି ସେହି ସମଗ୍ରତା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଏକ ବହିର୍ଭାଗୀୟ ବା ଆଂଶିକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିଗଲା?
गोटे बाहर आरोपित कथा यह शक्ति व चेतनार केवल एक बहिर्भाग आंशिक क्रिया भितर आपको मग्न कर रखि था एवं से शक्ति व चेतना केवल एक रूपायनटी भितर अभिनिविष्ट हो रही था आउ जहाँ सब से रूपायनटीर अंतर्गत न थाए अथवा सेठारे प्रकाश्य भाव में कार्य करू न थाए सेगुड़िक विषय संपूर्ण विस्मृत था तेणु विस्मृत हो जाइए व्यक्ति सत्ता यही अविद्यार प्रभाव प्रकृति सत्य बा उद्देश्यमूलक भाव में ही आत्मा एवं सर्वमयता को विस्मृतिर गर्भ मध्य को निक्षिप्त कर दे थाए ताहा तो प्रकृति करिछि तामसिक राजसिक सात्विक ये सब गुण देइछि एवं से तो ये अविद्या को देइछि प्रकृति देइछि काना लीला नहले हबो केमती प्रकृति होउछि भगवानंकर बाह्यतम व्यावहारिक रूप ताकू दायित्व दिया जाइछि तू तांको सब भिन्न 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 रंगरे रसरे भिन्न भिन्न स्वादरे परिणत मते करिदे मते माने रामचंद्र को हाँ तते दायित्व देली तू मते भिन्न भिन्न रंगरे रसरे स्वादरे स्पर्शरे परिणत करिबु जदि बा ए सब कथा गुड़ाक मो भितर अच्छी तू कौटू आणिकी करने को कहूनी मोरी भितरु मते नहीं रंगीन करिबु मोरी भितरु मो स्वाद से स्वाद सब मो भितर अच्छी तू से स्वाद को उपस्थापना करिबु परिप्रकाश करिबु तापरे पुणी ताको कहा जाइछि पुणी मो भीतर को सबू अड़ेकरी आने ना जो प्राणीटी जमा जीवनी ना पछरु ठेलिबु ना तथापि जीवनी ना दी चारि बाड़ी दबु ना तथापि आसबनी आउ टिके अधिक दबु तोते दायित्व देली भिड़िकी मो पाखक आनी ना जमा आसुना केतोटा ना जेते तते दिया जाए स्वाधीनता क्रासिंग सर्कमस्टांसेस माँ कहले डेलीबरेटली कोलाबोरेट कर कहा संगे प्रकृति को सहित नहेले क्रासिंग सर्कमस्टांसेस विल कम बुझी होचे थर तेणु जो प्रकृति को दिया जाइछि तू मते एते रंग रस करिबु सेही प्रकृति को दिया जाइछि ताकू सब गलारे ताकू भिड़िकी मो पाख आणिबु आ जी न आसब ताकू उत्तम मध्यम दबु सेगुड़िक संपूर्ण गला प्रकृति सत्य बा उद्देश्यमूलक भाव में आत्मा और सर्वम गला सेगुड़िक अपसराई रखि थाए हाँ सब विस्मृति गर्भरे से सब रखि थाए अर्थात आपणा पछरे लुचाई रखि थाए से गुड़ी को अपसराई रखि थाए अर्थात आपणा पछरे लुचाई रखि थाए अस्तित्वर कौन से एक बहिर्लीला मध्यरे ताहार जहाँ करने को थाए ताहाको स्थिर और निमग्न भाव में करिपारिबा लागि प्रकृति एपरि करथाए तेणु जेते दुख जंत्रणा मनीष को आसूची रेजिस्टान्स जो आसूची रेजिस्टान्स मनीष सियाड़ी की जीवा को चाहू नहीं चारि बाड़ी पकड़ पड़ुची केरे 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 विकल होची कष्ट होची तेणु प्रकृति दौची कहीं सहजरे सरल सड़खे भगवान का आड़ को मनीष जीवा को चाहूना प्रकृति नब ही नब छाड़बनी छाड़बनी सी आग गलारे भिड़ फास पकईकरी नहेले पुणी पछरू ठेलिब नहेले आउ मझिरे बाड़िए बाड़िए चार चारि बाड़ी दब एमती देकरी जिते ताकू पूरा दुर्बल कर से भिड़ी होगी जीव हे भगवान रक्षा कर बोली तेरे दी हाथ जाक टेकीदेव गोटे हाथ टेकिले पर्यंत हेनी बाड़िए खाऊ आते ठेलैक पछक रोथब से बेसी बेसी बाड़ी खाऊ जिते पूरा दी जाक हाथ टेकीदेव सेते सी भिड़िकी
ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ଓ ନିମଗ୍ନ ଭାବରେ କରିବା ପ୍ରକୃତି ଏପରି କରିଥାଏ ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ଭଲ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ଅବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ପ୍ରକୃତି ନେବା ପାଇଁ ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନି। ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଠେଲଣା ଖାଇକିରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ପ୍ରାଣୀରୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାରି ବାଡ଼ି ଦି ବାଡ଼ି ଖାଇକିରି ଆସିଛି, ନହେଲେ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତା। ଯିଏ ରହିଗଲେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗଛପତ୍ର ଯେତିକି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ପଥର ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଛପତ୍ର ଯେତିକି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେ ଯେତେ ପାଖ ହେଇଯିବ ସେତେ ସେତେ ମାଡ଼ ବେଶୀ ବସିବ। କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ବେଶୀ ଠେଲେଇବ, ସେ ଜମା ସେ ଜାଣିଯିବ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ କହିଲାଣି। ପ୍ରାଣୀକି ଏତେ ଠେଲା ଅଛି କି? ଗଛକୁ ଏତେ ଠେଲା ଟୁଲା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ପାଖ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ଅହଂ ଯେ ମୋତେ ଏଥର ସିଆଡ଼ିକି ନେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିକିରି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି କରିବ ନା ନାହିଁ? ରେଜିଷ୍ଟ କଲେ କଷ୍ଟ ହେବ। କଷ୍ଟ ହେଲେ ମାଡ଼ ବେଶୀ ବସିବ ନା ନାହିଁ? ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡ଼ୁଛି ମାନବ ଜାତି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ।